दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामपुर गांव के बाहर बनी पक्की सड़क सुनसान पड़ी थी। यहां तैनात दरोगा बलवंत सिंह अपनी चौकी पर बैठा आने जाने वालों को परेशान करने का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर दूर से आती एक सफेद गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में उसके गांव की बेटी और जिले की डीएम अदिति थीं, जो अपनी बुजुर्ग मां के साथ सादे कपड़ों में घर लौट रही थीं। मां बोली, बेटी इस रास्ते से मत जाओ। यहाँ का दरोगा लोगों से पैसे ऐंठता है और औरतों को गंदी नजरों से देखता है। अदिति बोली, मां अगर हम डर कर रास्ता बदलेंगे तो यह रास्ता कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। डरो मत। गाड़ी रोकी गई। दरोगा बलवंत सिंह ने घमंड से रास्ता रोका। कहां जा रही हो? गाड़ी तो अच्छी है, टैक्स दो वरना आगे नहीं जाने दूंगा। अदिति ने शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा बदतमीज हो गया। मां का सामान सड़क पर फेंक दिया। अदिति को गंदी गालियां देने लगा और दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाने का आदेश दे दिया। थाने के लॉकअप में मां डरी हुई थी, लेकिन अदिति ने उसे सांत्वना दी। घबराइए नहीं मां, हर रात की एक सुबह जरूर होती है। दरोगा ने मजाक उड़ाया। सुबह कोर्ट में पेशी होगी महारानी, देखते हैं तुम्हारा अहंकार कब टूटता है। अदिति ने शांत भाव से जवाब दिया, मेरा अहंकार नहीं, आपकी वर्दी का गुरूर टूटेगा और वो अभी टूटेगा। थोड़ी ही देर में दरोगा के फोन पर एसपी साहब का कॉल आया। फोन पर बात करते ही दरोगा का चेहरा फक पड़ गया। उसे पता चला कि जिस महिला को उसने गिरफ्तार किया है वह कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम साहब हैं। वह घबराकर लॉकअप की तरफ दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। ताला खोलते हुए वह गिड़गिड़ाया, मैडम माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मेरे बच्चे हैं। अदिति बाहर आई। उनकी आंखों में न्याय का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहा, ये गलती नहीं, एक अपराध है। जब एक गरीब किसान गिड़गिड़ाता है तब आपको उसके बीवी बच्चे याद नहीं आते। जब आप एक बुजुर्ग महिला का सामान फेंकते हैं तब शर्म नहीं आती है। उन्होंने आदेश दिया, इस आदमी की वर्दी अभी उतरवाओ, ये वर्दी पहनने लायक नहीं है। बलवंत सिंह की दुनिया उसके सामने टूट कर बिखर गई। अदिति ने अपनी मां का हाथ थामा और बाहर निकलने लगी। मुड़कर उन्होंने आदेश दिया, इन्हें सम्मान से घर पहुंचाया जाए और उस किसान रामदीन की पत्नी का इलाज तुरंत शुरू करवाया जाए। एक साधारण सी दिखने वाली गांव की बेटी ने बिना किसी एस्कॉर्ट के न्याय के लिए अकेले खड़े होने का साहस दिखाया और साबित कर दिया कि सच्ची ताकत कुर्सी या पद से नहीं, चरित्र, साहस और नैतिकता से आती है। ये कहानी उन सबके लिए है जो अन्याय देखकर चुप हो जाते हैं। याद रखो, अगर आज तुम नहीं खड़े हुए तो कल तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।